अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वकास अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर और मेरे पीछे जो ज़ीरो लाइन है वो चंद ही मीटर के फासले पर है। ये वाघा का मेन गेट है, गेट के उस तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तानी है। और आप यकीन करें, जब मैं यहाँ पर आया मुझे तो पहले ही यकीन था, लेकिन इंडियंस के जो ग्राउंड था उसका माहौल देखे मुझे लगा कि बेसिकली जो इंडिया पाकिस्तान जंग का खौफ है वो हम पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इंडियंस के चेहरों पर वो खौफ ज़रूर नज़र आ रहा है, कैसे वो चुप करके सहमे हुए बैठे हुए हैं। जबकि हमारी तरफ, हालांकि हमारा ग्राउंड जो है परेड ग्राउंड वो ज़ेर तमीर है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में मर्दों, ख़वातीन, बच्चे, हर उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं पाकिस्तानी जो फ़ौज पाकिस्तान है उनको सपोर्ट करने के लिए और इंडिया को ख़ास तौर पर भरपूर जवाब देने के लिए। ये जो सपोर्टर्स बैठे हुए हैं हमारे, इनके हम पास भी चलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं यहाँ पर बैठकर इंडियंस को, ख़ास तौर पर मोदी सरकार को, जो कहती थी कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के हमले से या इंडिया से खौफज़दा है। तो आइए हम बात करते हैं। बताइएगा, इंडिया पाकिस्तान में इतनी टेंशन चल रही है और आप यहाँ पे, मुझे आपके चेहरे से लग रहा है बड़े रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, तो क्या पैगाम लेके यहाँ पर आए हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। हम बिल्कुल रिलैक्स होकर नहीं बैठे हुए, हमारे अंदर एक जज्बा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और इंडिया ने हमेशा जंग की बात की है। बेशक कश्मीर हो, कोई और मसले हों, हमेशा ये इस डिफ़ॉल्टर निकलता है, ना इनके पास कोई सबूत है ना कोई बात है कि जी हमने जंग करनी है। जंग करना कोई इतना आसान नहीं है। अगर इंडिया चाहता है जंग करने के लिए तो हम अपने पाक आर्मी के साथ भी हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हैं। हम नौजवान हों, बच्चे हों, औरतें हों, कोई हो, हम सब पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद, बिल्कुल जी। कुछ और फैमिली के ऊपर बैठे हुए, उनसे भी हम बात करते हैं। भाईजान क्या लेने आए हैं यहाँ पे? भाईजान हम बॉर्डर पे आए हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। इंडिया वाले कहते हैं कि ये लोग भाग गए पाकिस्तानी हैं। इन अंधों को ये देखो कि हम लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। कहाँ भागे हम लोग इनके घरों में घुस जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम भागे हुए हैं। इंशाल्लाह हम, मेरे जैसे आम बंदे का ये मुकाबला नहीं कर सकते तो हमारी फौज का क्या मुकाबला करेंगे? हम आ गए हैं बॉर्डर के ऊपर, आए ना देखे क्या करते हैं, हम खड़े हैं। बिल्कुल, वो सामने बैठे तो हुए हैं अंकल जी। वो इंडियाज़ वाले कहते हैं हम तो भाग गए हैं, ये तो डरे हुए हैं पाकिस्तानी। अच्छा, मुझे भी यहाँ पे आके नहीं लग रहा कि हमें कोई डर खौफ है, तो आपको कोई डर है? तारीख गवाह है कि हमने उनको लोहे के चने चुभवाए हैं। जब भी वो हमारे सामने आए हैं हम लोहे के चने चुभाए हैं। वो तो सारा कुछ छोड़कर अपना भाग जाते हैं। वो मोदी बेचारा आपने देखा नहीं है, हमें जंग का लारा दिया, खुद पेरिस भाग गया। और हमारा जज्बा तो करबला से देख ले, उनको हर तारीख याद है, हर दिन याद है उनको कि जब भी पाकिस्तानी कौम मुत्तहद होती है तो उनको पता चल जाता है कि इस हमारी शामत है। अब उनकी शामत आई हुई। एक अल्लाह से डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक अल्लाह से डरते हैं। हमें किसी के बाप से भी डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इससे तो बिल्कुल हमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। जी, हमारा जज्बा जो है ना वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर वो कहते हैं कि डरे हुए हैं हम तो जंग से, तो इतनी टेंशन है, आप रिलैक्स होकर बैठी हुई हैं, क्या कहेंगी? हम तो नहीं डरे हुए, हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो इधर बॉर्डर पे आकर बैठे हुए हैं, हम नहीं डरते। अगर जंग हो गई पाकिस्तान इंडिया के में, अल्लाह करे हो, तो फिर आप क्या करेंगे? हम जाएंगे पहले, हम आवाम पहले जाएंगे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, आपने लोगों के बात सुनी ध्यान से पीछे देख के, और यही जो सेंटिमेंट्स हैं वो सबके हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ कमेंट करेंगे? पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 2 वीक से एक सिचुएशन बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान के मबैन, और इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है चीज़ों को। इवन वो तो यहाँ तक कह रहा है कि पाकिस्तानी भाग रहे हैं मुल्क छोड़कर। आपको यहाँ पर आके लगता है बॉर्डर पे, ज़ीरो लाइन पे कोई जंग का खौफ, इंडियन धमकियों को सीरियस ले रहे हैं? बिल्कुल, हमें जंग का कोई खौफ नहीं है और हम तो कह रहे हैं बल्कि आओ करो तो सही, कुछ करके तो दिखाओ, फिर हम भी आगे से जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो लोग तो खुद डर के बैठे हुए हैं। इंडिया सिर्फ बातें कर सकता, कर कुछ भी नहीं सकता।
अच्छा, इस दफ़ा हमने देखा कि मीम्स वाला बड़ा सिस्टम चला पाकिस्तान की तरफ से, तो आपने कोई मीम्स बनाई है? नहीं, मैंने तो कोई मीम नहीं, बस देखी है, देख के खुश हुई हूँ मीम्स। तो आपकी इंडो पाक टेंशन पे सबसे फेवरेट मीम्स कौन सी रही है पिछले 2-3 हफ्तों में? सबसे फेवरेट ये रही कि मैंने कि मतलब एक मीम ये थी कि अम्मी मैंने जंग देखनी है, तो अम्मी कहती है बेटा अपने मियाँ के साथ जाके देखना शादी के बाद। तो क्या पैगाम देंगे जो लोग नहीं पहुंच सके या इंडियंस को जो सामने बैठे हुए हैं? उनको ये पैगाम दूंगी कि हमें ये ना समझो कि हम डर रहे हैं, तुम लोग आओ तो सही, फिर हमें देखना हम क्या करते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल है, वो आए तो सही। तो कुछ और लोगों से भी हमने अभी बात करनी है, कुछ ऊपर दूर बैठे हुए हैं, फिर उनसे भी बात करते हैं। अब परेड ख़त्म हो चुकी है और कुछ लोगों ने परेड जब देखी भी, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। अज़का हफीज़ मेरा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जंग नहीं लगता बॉर्डर पे आके? बहुत जज्बे जवान है, आई एम लिटरली हैविंग गूज बम्प्स। तो बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लगा है, और पाकिस्तानियों में जज्बा जो है वो इस्लाम की वजह से भी बहुत ज़्यादा है। आपने कहा बड़ा मज़ा आया है, इंडिया की जान पे बनी हुई है, आप कहते हैं मज़े आ रहे हैं हमें। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम ब्रेव जवान लोग हैं, हम लोग डरने वाली कौम नहीं है, तो इसलिए आई रियली एंजॉयड इट, बहुत अच्छा था। चलें जी, बहुत अच्छा। बच्चे भी छोटे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या लगा आके यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत मज़ा आया। ये जो इंडिया वाले कहते हैं कि हमने जंग करनी है, कर ले, हम लोग आगे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे। वाह भाई वाह, यानी आप भी जंग करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हम लोग भी तैयार हैं। अच्छा जी, आप भी? तो क्या कहेंगे इंडिया वालों को? जंग जो
ये जंग के बारे में कह रहे हैं, छोटे बच्चे जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। छोटे बच्चे भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये पैशन है पाकिस्तानी कौम का। बच्चे, नौजवान, बड़े सब कहते हैं कि भाईजान इंडिया वाले आप आए तो सही। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, फैमिली से भी। अच्छा जी, कुछ नौजवान यहाँ पे हमें बड़े पैशनेट नज़र आ रहे हैं। भाईजान बॉर्डर पे खड़े हैं, इंडिया कहता है कि मैंने बहुत मारना है, तो आप हंस रहे हैं। हंस रहे इस वजह से हैं कि यहाँ पे आपने जोश और जज्बा भी देखा होगा, पहले से ज़्यादा आवाम है। और मैं खुद कराची से आया हूँ, मैं और मेरे सारे दोस्त यार सिर्फ और सिर्फ कराची से ये देखने आए थे कि अभी बॉर्डर पे कंडीशन क्या है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जंग का ऐलान सुन के कराची क्या पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो एंजॉय कर रही है कि ये पहल तो करे, फिर इनको हम बताएंगे। अच्छा, हमेशा डेफिनेटली सेंटिमेंट्स, टेंशन हाई होती है, लेकिन इस बार एक और चीज़ जो पाकिस्तानियों ने की है कि जितना वो सीरियस थ्रेट करते हैं उतना हम आगे से मजाक कर देते हैं, मीम्स बना देते हैं। तो आप भी हंस रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये जंग वाला बड़ा सीरियस मैटर है? नहीं, हम इतना सीरियस नहीं लेते इंडिया को मतलब ये है कि ये सिर्फ ना बस बोलने तक। इनका तो मीडिया भी गोदी मीडिया, हमारा मीडिया ज़रा फिर भी अच्छा कि हमारी आवाज़ जो है सारे लोगों तक, हमारे पाकिस्तान के लोगों तक पहुंच रही है। तो ये है कि यहाँ का जो माहौल है वो देख के बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई जंग वाले हालात हैं। अच्छा, तो कौन सी मीम्स अच्छी लगी पिछले 2-3 हफ्तों में इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से? बेसिकली मैंने एक मीम बनाई थी, मैंने मोदी को उसकी पर्सनल चैट में जाके मैसेज किया कि यार पानी खोलना ज़रा, मैंने वॉशरूम जाना है। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये लोग जो हम पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि ये जो छोटी मोटी धमकियाँ, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए आज भी हम यहाँ पर भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ फील नहीं की, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद था, इसलिए मैं ये ज़ीरो लाइन के उस पार ये क्रॉस कर सकता हूँ कि वहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे उनके चेहरों के क्या तासुरात है। हाँ जी, कुछ कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप? बहुत मजा आया। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। पहलगाम हमले के बाद जब इंडिया ने धमकी दी कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, तो एक मीम्स का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तानियों की तरफ से, जिसमें बेसिकली इंडिया की फ्रस्ट्रेशन का और उनकी धमकियों का मजाक उड़ाया गया था। तो ये जो सोशल मीडिया पे हमें मीम्स नज़र आई थी, ये जिन लोगों ने क्रिएट की थी, एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला उनका नाम है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, और आज वाघा बॉर्डर पे हमें वो मिले हैं। तो हम इनसे जानेंगे भी। अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि आपने कौन सी मीम बनाई थी, और पहले तो आपने ये बताना है कि वाकई आपने बनाई थी। हाँ जी, मीम तो ये है कि बनाते रहते हैं, मजाक तो इनका उड़ाना चाहिए, ये इसी के लायक है। दूसरा ये कि मीम ज़रा ऐसी है कि वो हम सोशल मीडिया पे बता नहीं सकते। मतलब सोशल मीडिया तो ठीक है, न्यूज़ चैनल पे आप ये देख सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैंने ज़रा वॉशरूम जाना, थोड़ा सा पानी खोलना, फिर चाय बंद कर देना। अच्छा, तो ये इस मीम्स का क्या रिस्पॉन्स आया था? रिस्पॉन्स सच ये है कि हमारी आवाम के, जाहिर सी बात है, जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे अगर कोई हम सोशल मीडिया कोई ट्रेंड चलाते हैं तो वो उसी एरिया का शो होता है। तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है उसने तो काफ़ी इसका अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि भाई यार पानी की तो बड़ी किल्लत होगी, हम तो मर ही गए तकरीबन, लेकिन आपको भी पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। इंडियंस जब आपने मीम्स बनाई तब पाकिस्तानी अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बंद नहीं हुए थे। हाँ जी। तो क्या इंडियंस वालों ने भी किसी ने कोई कमेंट किया था? कुछ ये नहीं है कि हमारे इंडिया में कोई दोस्त नहीं है, सोशल मीडिया है, इंडिया में भी कोई दोस्त वगैरह बन जाते हैं, जिस तरह हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो कुछ इंडिया के भी दोस्त हैं हमारे, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ का वो अपना ही मजाक उन्होंने बनाया है कि यार ये तो तुम लोगों ने अच्छा वो हम लोगों का किया है कि हम लोगों को तुम मीम के ज़रिए जो है ना जंग कर रहे हो, तो मीम की जंग में तो आप लोग जीत गए हो। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि भाई मीम की जंग में आप लोग जीते हो, हम लोग हारे हैं। अच्छा, पता चल सकता है कि आपने जब नरेंद्र मोदी के इंस्टा पे जाकर उसको पर्सनल मैसेज किया या डायरेक्ट मैसेज किया, क्या उसने पढ़ा या उसकी टीम ने पढ़ा, पता चल सकता है? नहीं, ये पता चल जाता है कि सीन किया कि नहीं, लेकिन उनकी टीम ने सीन नहीं किया, क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने खुद इंडिया के कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई उनके सियासतदान हैं, उनको उनके चैट्स में जाके मैसेज किए हैं कि यार मीम बनाने के लिए, तो ऐसा रिप्लाई नहीं आता इनका ये, लेकिन हम मीम के कंटेंट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने रीड कर लिया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब की से भी आपने गुफ्तगू सुनी। इस तरह के बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने इंडिया की जो धमकियाँ थी उसको बड़ा लाइटली लिया और मीम्स बनाकर सोशल मीडिया के ज़रिए उनके उस फ्रस्ट्रेशन का और उनकी धमकियों का मजाक भी उड़ाया। जी, आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, अगर आपने यकीनी तौर पर वाघा पर होने वाली परेड देखी होगी, और उस परेड में जब ज़मीन से धूल उठती है, जब आवाज़ें आती हैं जिससे पाकिस्तानियों का
जोश जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा पाकिस्तानियत जागती है, तो वो इन जवानों की वजह से हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं। और बासत हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जाने भी। बासत भाई, सबसे पहले हम ये राज जानना चाहते हैं कि जब आप परेड के लिए आ रहे होते हैं, वॉक करते हैं ज़ीरो लाइन की तरफ, वो इतना जोश जज्बा कैसे आ जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हमारे अंदर एक ईमान की ताकत है। और आपको पता है कि एक मुस्लिम और इस्लाम की सरहद की हिफाजत करने वाला जो भी मुजाहिद होता है, उसका जज्बा नाकाबिल दीद होता है। ठीक है। हम पिछले 2-3 हफ्तों से काफ़ी टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के माबैन, तो हमें अक्सर ये एहसास होता है कि अब बस हमें मतलब पाकिस्तान, यहाँ पर भी लोगों से हमने बात की तो लोग रिलैक्स थे, तो डेफ़िनेटली आप लोगों की वजह से होते हैं जो फ्रंट लाइन पर आप दिफा कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की इतने ज़्यादा पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं आप लोगों से वाबस्ता, इस पर आप क्या कहेंगे पाकिस्तानियों के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है और इस्लाम की सरहद की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं। चाहे हालात अमन के हों या जंग के हों, हम हर वक्त हर दम तैयार हैं और अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक गिरा देने को तैयार हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ये बासत साहब के जो सेंटिमेंट्स थे ये सिर्फ बासत के नहीं हैं, बल्कि बाकी जो यहाँ पर परेड में हिस्सा लेते हैं जवान रेंजर्स के, उनके भी ऐसे ही हैं कि वो वतन अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए अपने आखिरी खून का ख़तरा भी बहा देंगे। जी।